नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। पिछले हफ्ते की हमारी एनालिसिस रिपोर्ट बिल्कुल सटीक साबित हुई और बाजार में जैसा कि हमने अंदेशा जताया था और सेम उसी के तरह अनुकूल एकदम मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो अब क्या बाजार में सच में बड़ी गिरावट होने वाली है? क्या शेयर बाजार यहाँ से बहुत बड़ी करवट लेने वाला है? क्या होगा शेयर बाजार में? आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। पूरा एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करें, कहाँ ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें आने वाले सप्ताह यानी 5 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगस्त में अमूमन एक गिरावट होती है और वो गिरावट आपको सामने दिख रही है, लेकिन चूंकि ये हमारे व्यक्तिगत रीजन नहीं है, हमारी कंट्री का कोई इसमें योगदान नहीं है, हमारे रीजन से हम नहीं गिर रहे हैं। अभी ये जो गिरावट है ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हमारी ये थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है। तो ये कहाँ तक चलेगा, कितना गिरेंगे हम, वो सारी लेवल्स पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि जिन्हें हमारी वीडियो की जरूरत है वहां तक ये वीडियो पहुंचे। इसमें आपकी सहायता की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति। तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस जो है, चूंकि अभी ये सभी का कंफर्मेशन हो गया है लगभग कि जो बॉन्ड यील्ड का प्राइस है, वो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन आएगा और 2 से 3 रेट कट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और इसके वजह से ही यूएस 10 ईयर बॉन्ड में के अनुकूल अच्छी गिरावट हुई है। 4.2 से गिर के 3.8 के आसपास आ गए हैं हम लोग। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात देखें तो चूंकि प्राइस का जो वार होने की आशंका थी उसके विपरीत प्राइस कट हुआ है और ये लगभग 82 से गिर के 77 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स में भी बहुत ही अच्छा गिरावट हुआ है, 104.2 से गिर के 102.9 यानी 103 के आसपास कह लीजिए कि ये बना हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों हम देखें एफआईआई और डीआईआई की जो पोजीशन उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड किया है, उसको अगर हम एक बार नज़र मारते हैं तो यहाँ देखिए एफआईआई का जो कॉल चेंज आपको दिख रहा होगा। तो एफआईआई ने कॉल होल्ड किया है 1.95 लाख और पुट होल्ड किया है 3.31 लाख, यानी वो बेरिश दिख रहे हैं मार्केट में। उससे भी बड़ी बात जो यहाँ आपको दिखेगा कि एफआईआई का फ्यूचर शॉर्ट है 1.3 लाख। तो अगर यहाँ कॉल को इसके अगेंस्ट में हेज भी मान लिया जाए तो भी उन्होंने लगभग 1.5 लाख, सॉरी पुट को अगर हेज भी मान लिया जाए तो लगभग 1.5 लाख उन्होंने से ज़्यादा पोजीशन उन्होंने पुट में होल्ड किया हुआ है, जो कि एक हेज पोजीशन के अगेंस्ट में भी अगर आप देखिएगा तो ज़्यादा वो शॉर्ट किए हुए हैं, यानी वो निगेटिव है बाजार में, बेरिश व्यू उनका है। अब अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बेरिश दिख रहे हैं। इन्होंने कॉल बाई किया है 24,000 और 2190 उन्होंने फ्यूचर सेल किया है। तो ये भी कमोबेश मार्केट में बेरिश दिख रहे हैं। और सेम आपको उसके उलट प्रो ट्रेडर पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि प्रो ट्रेडर ने कॉल तो सेल किया है 1.3 लाख, पुट होल्ड किया है 64 लाख और इन्होंने फ्यूचर बाई किया है। तो अगर आप मान लें कि फ्यूचर बाई किए हैं तो ये पॉजिटिव व्यू इनका यहाँ से दिख रहा है क्लियर कट। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की ट्रेंड को देखें तो एफआईआई एंड डीआईआई बेरिश हैं और प्रो ट्रेडर जो कि पहले बुलिश हुआ करते थे, सॉरी पहले बेरिश हुए थे, अब वो बुलिश हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा चार्ट मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, इसको जरा आप बहुत गौर से देखिएगा। वीडियो को अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे होल्ड कर लें, स्टॉप करके आप इसे एक बार देखने का प्रयास कीजिए और तब आप यहाँ पर कुछ भी बताने से पहले मैं इस वीडियो पर आप एक बार नज़र मारिए। ये यहाँ से हमने शुरू किया है, जबकि ये आपका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब से लेकर के कारगिल वॉर 1999 से लेकर के सत्यम का जो स्कैंडल हुआ से लेके यूरोपियन डेट क्राइसिस हुआ, वहाँ फिर जो फेड के रेट हाइक्स हुए, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ, रशिया यूक्रेन का वार हुआ, वहाँ से लेके आज तक
बाजार में जो भी गिरावट होती है वो एक खरीदारी का मौका ही होता है। इसी पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको छोटी मोटी गिरावट से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाजार की ये अपनी खासियत है कि लगभग एक साल में बाजार अपने पुराने प्राइस से ऊपर होता है। ये अभी तक का ट्रेंड अगर आप यहाँ से देखें तो ये कंटिन्यू हो, और ये आशा किया जा रहा है कि आगे भी इसी तरह रहेगा। और आने वाले 5 साल में निफ्टी का टारगेट यहाँ से लोग डबल दे रहे हैं। मैं नहीं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनका ये टारगेट है कि निफ्टी आने वाले 5 वर्ष में कम से कम 50,000 तो होना ही है। तो दोस्तों, आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर गिरावट आपके लिए खरीदारी का मौका है, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और चाहते हैं कि सही समय पे पोजीशन बनाए तो हमारे साथ जुड़िए। हम आपको एनालिसिस रिपोर्ट देते रहते हैं। जहां बॉटम बनेगा वहीं से हम खरीदारी शुरू करेंगे, और जहां टॉप बनेगा वहीं से हम बिकवाली करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था कि अब बेचने का समय आ गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, हमारे पिछले वीडियो को जो कि रिकॉर्डेड और ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है वहां जा करके देखिए, आपको पता चलेगा। मैंने बताया कि अगस्त के महीने में अमूमन एक अच्छी गिरावट आती है जो 10 से 15% तक की गिरावट हो सकती है। तो क्या करें, कब, कहां, कैसे, क्या खरीदारी करें, हम आगे आपसे बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो इस स्लाइड में जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो ये कि एक बहुत ही कम समय में, यानी 1 वर्ष से कम के अंतराल में 20,000 से 25,000 तक की जो निफ्टी की यात्रा रही है, तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन आना लाजमी है। अब दोस्तों हम देखते हैं 1 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट निफ्टी का। तो स्पॉट प्राइस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोअर बैंड पे सपोर्ट लेकर के निफ्टी रुका है। अब आगे के लिए क्या, तो मंडे को इसमें नया सीपीआर बनेगा। सीपीआर बनने के बाद हम आपको अपने वेबसाइट पे और अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप सभी के माध्यम से आपको हम इंटीमेट करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे व्यक्तिगत तौर पे संभावना दिख रही है वो ये दिख रही है कि बाजार कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास रुकना चाहिए, यानी 24,600 का जो लेवल है यहाँ पे बाजार को एक बार रुकना चाहिए 24,500 से 600 के बीच में। क्यों, ये अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और ये इस नए महीने का यानी अगस्त महीने का सीपीआर बना है। ये जो सीपीआर होता है ये पूरे महीने वैलिड होता है। अब ये पूरा अगस्त महीने में यही वैलिड होगा। इसके आगे फिर अब सितंबर 1 को नया बनेगा सीपीआर। तो यहाँ पर अगर इस सीपीआर की बात करें तो जो सीपीआर का मीन है वो 24,650 पे स्पॉट प्राइस पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पर जो 20 SMA जिसकी मैं कई वीडियो में बात कर रहा था कि जब तक 20 SMA के ऊपर निफ्टी बना हुआ है तब तक हम किसी तरह की भी गिरावट की, बड़ी गिरावट की आशंका से इनकार करते हैं। तो ये हमारा 24,588 का लेवल है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा 20 SMA का लेवल है 24,588 का। इस लेवल पे एक बार बाजार यहां से रिवर्स करने का प्रयास जरूर करेगा। ये अभी तक होता आया है, तो उम्मीद है कि ऐसा फिर से होगा, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता है स्वयं को। तो इस बार भी हमारी उम्मीद है कि यहाँ से एक बार प्राइस रिवर्स लेगा। अब चूंकि ऊपर में 650 पे 650 पे अपना पिवट है, तो हो सकता है यहीं से गिर जाए, या कहाँ तक जाता है ये वक्त बताएगा, या हो सकता है कि 24,800 तक ये जाने का प्रयत्न करे। तो दोस्तों, अब अगर 24,800 के पास बाजार जाता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट बनाने का दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। हम 24,800 के प्रतीक्षा में रहेंगे। अगर 24,800 का लेवल हमें फिर से मिलता है तो हम वहां पर फिर से बिकवाली करेंगे और पार्ट पोजीशन हम 24,600 के आसपास बुक कर लेंगे अपने सेल पोजीशन से। जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, तो हम सेल पोजीशन ऑलरेडी बनाए हुए थे और उसके अकॉर्डिंगली हम ये ट्रेड करेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ एक गजब चीज देखने को मिली है। जो हमारे ये इन्वर्टेड हैमर जो बना था हमारा 2 हफ्ते पहले, इसका जो हमारा लो था ये 24,500 था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। तो यहाँ पर भी हमारे लिए 24,500 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अगर उसके नीचे निकलते हैं
तो यहाँ से जैसे अभी तक ये 8 EMA है, 8 EMA का लेवल अपना 24,200 के आसपास निकल के आ रहा है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा अगर उसके नीचे हम निकलते हैं तो ये सारे लेवल्स आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए काम आ सकते हैं, इसलिए इन सारे लेवल्स को आप राइट डाउन करके रखिए और जैसी भी आपको जब जरूरत महसूस होती है उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम दोस्तों मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात जो दिखेगी वो ये कि यहाँ पर 24,000 का ओपन इक्वल टू लो बना था लास्ट मंथ में, यानी जुलाई के महीने का जो कैंडल हमारा बना था वो 24,000 का बना था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था मंथली कैंडल पर हमारा 25,093 पे जो है वो पिवट का लेवल है, तो इसके ऊपर अगर निकल गया तो मैंने आपको बताया भी था कि 30,000 का लेवल आएगा बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन इसके निकलने की संभावना मैंने आपको स्पष्टता बताई थी कि बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो बहुत बड़ी रैली आ जाएगी मार्केट में और ये इसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही। मैंने आपको आप मेरे सारे पिछले वीडियो को 3-4 वीडियो को देखिए तो मैं लगातार 3-4 वीडियो से ये बात बता रहा था आपको कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जब 24,800 का लेवल आने वाले समय में आपको हो सकता है बाजार आपको 24,800 850 के आसपास एक बार फिर दिखे तो रिवर्सल पे, तो वहां पर आप अपनी सारी प्रॉफिट को बुक करें और शॉर्ट पोजीशन भी वहां से आप बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 24,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अब अगस्त फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर ने अपने पिवट प्राइस को ब्रेक कर दिया है। यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारा पिवट का प्राइस है जो कि था 24,755 का 70 का 24,770 का, ये इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन 20 SMA पे आकर के इसने सपोर्ट लिया है। तो हमारा जो 20 SMA का लेवल था 24,700 इसका फ्यूचर प्राइस का, तो वहां पे आके इसने सपोर्ट लिया और वहीं से एक रिवर्सल मिला है। तो आशा करते हैं कि निफ्टी यहाँ पर होल्ड करे और ये एक बड़ा सपोर्ट हमारे पास जो निकल करके आ रहा है उसके बाद वो है 24,600 का और ये है हमारा एबी वेब का लेवल। ये जो हमारा आप रेड लाइन देख रहे हैं ये हमारा एबी वेब का लेवल है जो कि 24,630 के आसपास आ रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है एक दिन बाद, चूंकि हम इसको मंडे को ओपनिंग के टाइम पे ये 600 या 580 तक भी गिर सकता है, तो ये एबी वेब का जो लेवल होगा हम आपको अपडेट कर देंगे और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक सपोर्ट बनने का आसार आपको पूरी तरह दिखेगा। अब दोस्तों मैंने आपको मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पे मैं आपको लेकर आया हूँ और मार्केट प्रोफाइल का चार्ट को मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से लगातार अध्ययन कर रहा हूँ और यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि हमारा जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट है हुआ है वो 24,400 पे है और जब तक 24,400 का लेवल फ्यूचर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ ब्रेक नहीं होता, ये लेवल हमारे लिए होल्ड है, तब तक हम किसी तरह के निगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव व्यू बनाकर रखेंगे। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी बैंक का जो लेवल निकल के आ रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि ये कंसोलिडेशन में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार ये आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, तो लगातार एक हफ्ते से मान के चलिए निफ्टी बैंक जो कहते हैं वहीं पे एक बार हाई मारने का प्रयास किया था इसने, 53,200 के आसपास तक गया, लेकिन पिछले वीक में भी पूरा लगातार ये कंसोलिडेशन मोड में ही बैठा रहा। तो क्या ये कंसोलिडेशन एक बड़े गिरावट की तैयारी है या एक बड़ी रैली की तैयारी है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए बैंड स्क्वीज हो गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आवरली का भी बैंड स्क्वीज है और डेली का भी बैंड स्क्वीज हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक किसी भी तरफ की रैली बड़ी मिलेगी, बैंक निफ्टी की रैली निफ्टी से बड़ी होगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे या एक निगेटिव व्यू लेकर चले, लेकिन बैंक निफ्टी चूंकि अपना ये ध्यान रखें डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर आप इसे देख रहे हैं कि ये 50 डे मूविंग एवरेज है और 50 डे मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल दिया है तो हो सकता है कि एक आपको ये जो हमारा पिवट का लेवल है सेंट्रल पिवट रेंज और ये पिवट निकल के आ रहा है 51,800 का, तो 51,800 के एवं अगर बैंक निफ्टी अब निकलता है तो ये एक बड़ी रैली की तरफ इशारा कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ से आपको जो निफ्टी के रिवर्सल में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा योगदान हो, क्योंकि HDFC अभी भी गिरने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बड़ा फंड वहाँ पर खरीदारी के लिए उत्सुक है।
जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि जो कुछ एडजस्टमेंट्स होने हैं अपने फंड में, लगभग 5 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना है। तो $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के वजह से जो है वो उसमें कुछ खरीदारी हो रही है और उस खरीदारी की वजह से वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, निफ्टी बैंक को। तो जब निफ्टी, चूँकि HDFC निफ्टी में भी शामिल है, तो HDFC बैंक और के वजह से हो सकता है कि निफ्टी एक बड़ा रैली दे। अगर उसमें और बड़ी रैली आती है तो, और ये बड़ी बात नहीं है, संभावित है, ऐसा हो सकता है, तो आप उस पर नज़र रखेंगे। क्योंकि अभी जो कुछ भी होगा वो वोलेटाइल मार्केट रहेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंगली कोई भी ट्रेड बनाकर और भूल मत जाइएगा, क्योंकि आपको बने रहना बाजार में बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप बाजार को सेल करके गए और बाजार ने रिवर्सल ले लिया और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ऐसा भी ना हो कि आप कुछ खरीदारी करके निकल गए और मार्केट में अचानक एक बड़ा डाउनवर्ड में रैली आ गया और इसकी वजह से आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो अपने कैपिटल की सुरक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कैपिटल है तभी आप शेयर बाजार में है। कैपिटल के बगैर आपका शेयर बाजार में कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक इंडिसेसिव कैंडल बना है, लेकिन ये अपने एवरेज वीवेब के नीचे है, 20 SMA के नीचे है, सभी तरह के एवरेज के नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ हम अगर इस फ्यूचर प्राइस की बात करें तो जब तक ये 50, ये आप ये अब ये मान के चले 51,750 का जो ये लेवल है वीवेब का एवी वेब का, इस लेवल के एवब जब तक नहीं आता है तब तक आप किसी भी तरह की खरीदारी करने से परहेज करें, उसके एवब ही आप खरीदारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम अगर मार्केट प्रोफाइल चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो हमारे लिए नीचे का जो रेंज आता है फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली वो 50,500 का, और ऊपर का जो रेंज आता है वो है 51,800 का। इन दो रेंज के एवब ही हम निकलने पे किसी भी तरह का ट्रेड लेने का सोचेंगे। अगर 50,500 के नीचे निकलता है तो हम बिकवाली करेंगे, और अगर 51,800 के एवब निकलता है तो हम खरीदारी करेंगे। जिस तरह मार्केट हमें जिस तरफ ले जाने चाहेगा उस तरफ हम चलेंगे। दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है पैसाबनाओ.in। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के आपको लिंक्स मिलेंगे, जहाँ से अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है यहाँ पे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे किसी भी तरह की सहायता भी ले सकते हैं। और अगर आप के कोई मित्र हैं या कोई पारिवारिक सदस्य हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप उन तक हमारा ये नंबर और संदेशा जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी हमसे जुड़ के अच्छा पैसा कमाएं और लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, हमें सुनने, हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।